15 अगस्त 1947 की वह ऐतिहासिक रात जब भारत आजाद हुआ। ओपनिंग धीमा भावुक संगीत। कल्पना कीजिए, रात का समय है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आधी रात की ओर बढ़ रही हैं। दिल्ली में हजारों लोग जाग रहे हैं। किसी की आंखों में खुशी है, किसी के दिल में वर्षों के संघर्ष की यादें हैं, और कहीं किसी परिवार के मन में बिछड़ने का दर्द भी है। क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह वह रात थी जब लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन सवाल है, 15 अगस्त 1947 की उस रात दिल्ली में आखिर हुआ क्या था? आजादी का ऐलान कैसे हुआ? संविधान सभा में क्या हुआ? और क्यों भारत की आजादी की खुशी के साथ विभाजन का दर्द भी जुड़ा हुआ था? आज की इस कहानी में हम लौटेंगे 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात में। अध्याय 1, आजादी से पहले का माहौल। दृश्य पुरानी दिल्ली, भीड़, ब्रिटिश झंडा, स्वतंत्रता आंदोलन के दृश्य। 1947 का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जिसकी कल्पना कई पीढ़ियों ने की थी। 1857 के विद्रोह से लेकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक लाखों भारतीयों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया था। किसी ने जेल की यातनाएं झेली, किसी ने अपना जीवन आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया, किसी ने अपना परिवार खोया, और किसी ने अपने भविष्य की चिंता किए बिना देश के लिए संघर्ष किया। अब 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने वाला था, लेकिन आजादी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने थी, भारत का विभाजन। ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया जाना था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र डोमिनियन बनने की व्यवस्था की थी। इसलिए 15 अगस्त की खुशी के पीछे एक गहरी पीड़ा भी छिपी हुई थी। अध्याय 2, 14 अगस्त की रात। दृश्य दिल्ली की रात, घड़ी, संविधान सभा भवन। अब घड़ी 14 अगस्त की रात दिखा रही थी। नई दिल्ली में संविधान सभा की विशेष बैठक होने वाली थी। रात लगभग 11 बजे संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। हॉल में देश के प्रमुख नेता और संविधान सभा के सदस्य मौजूद थे। यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी, यह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद स्वतंत्र भारत के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण कार्यवाही शुरू हुई। और फिर आया वह क्षण जिसका इंतजार भारत वर्षों से कर रहा था। अध्याय 3, आधी रात का वह क्षण। दृश्य घड़ी की सुइयां 12 के करीब, सभा भवन। घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ रही थीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे भारत का इतिहास बदलने वाला था। आधी रात के बाद संविधान सभा ने भारत के शासन की जिम्मेदारी संभालने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की। सदस्यों ने देश और उसके लोगों की सेवा के प्रति प्रतिज्ञा ली। यह सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, यह एक जिम्मेदारी की शुरुआत थी। एक ऐसा भारत बनाने की जिम्मेदारी जो अपने लोगों के सपनों को पूरा कर सके। संविधान सभा के रिकॉर्ड में इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। हंसा जीवराज मेहता ने महिलाओं की ओर से राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया था। और इसी के साथ भारत की स्वतंत्रता का नया अध्याय शुरू हो गया। अध्याय 4, नेहरू का ऐतिहासिक संबोधन। दृश्य जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण, पुरानी तस्वीरें। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वह प्रसिद्ध भाषण दिया जिसे आज इतिहास में ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनका संदेश केवल आजादी का जश्न मनाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश के सामने एक जिम्मेदारी रखी। आजादी का मतलब था भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, गरीबी, असमानता और पिछड़ेपन से लड़ना, और ऐसा राष्ट्र बनाना जिसमें हर नागरिक के लिए सम्मान और अवसर हो।
नेहरू ने इस ऐतिहासिक क्षण को भारत के लंबे संघर्ष और भविष्य के सपनों से जोड़ा। यह भाषण आज भी भारत के स्वतंत्रता इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में गिना जाता है। अध्याय 5 माउंटबेटन और सत्ता हस्तांतरण। दृश्य लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश अधिकारियों की पुरानी तस्वीरें। इस पूरी प्रक्रिया में लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। वह भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश शासन से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बेहद कम समय में पूरी की गई, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। एक तरफ स्वतंत्रता की खुशी थी, तो दूसरी तरफ देश के विभाजन की वास्तविकता सामने थी। पंजाब और बंगाल के विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सीमाएं बदल रही थीं। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। इसलिए 15 अगस्त 1947 की कहानी केवल उत्सव की कहानी नहीं है। यह खुशी और पीड़ा दोनों की कहानी है। अध्याय 6 तिरंगे का ऐतिहासिक महत्व। दृश्य भारतीय तिरंगा, संविधान सभा, लोगों के चेहरे। कुछ सप्ताह पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। केसरिया, सफेद और हरे रंग के बीच अशोक चक्र अब स्वतंत्र भारत की पहचान बनने वाला था। 14-15 अगस्त की आधी रात को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया गया। सोचिए, जिस देश पर कभी विदेशी सत्ता का झंडा लहराता था, अब उसी देश की अपनी राष्ट्रीय पहचान सामने थी। यह केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, यह स्वतंत्रता, बलिदान और भारत के भविष्य की आशा का प्रतीक बन चुका था। अध्याय 7 15 अगस्त की सुबह। दृश्य सूर्योदय, दिल्ली की सड़कें, लोगों की भीड़। अब सुबह हो चुकी थी। 15 अगस्त 1947। भारत के इतिहास में पहली बार यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में आया था। दिल्ली में उत्सव का माहौल था। लोग सड़कों पर निकल रहे थे। हर तरफ खुशी थी, लेकिन पूरे देश की स्थिति एक जैसी नहीं थी। विभाजन के कारण कई क्षेत्रों में भारी तनाव और विस्थापन का दौर चल रहा था। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली के उत्सव में शामिल होने के बजाय कलकत्ता में सांप्रदायिक शांति के प्रयासों में लगे हुए थे। यह बात हमें उस समय की वास्तविकता समझाती है। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन देश के सामने चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। अध्याय 8 आजादी की असली कीमत। दृश्य स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें, जेल, आंदोलन, आम लोग। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमारे लिए 15 अगस्त शायद एक राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन 1947 के उस दिन तक पहुंचने के लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया था। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल का जीवन देखा। कई परिवारों ने कठिनाइयां झेली। कई लोगों ने अपना सुख और आराम त्याग दिया, और लाखों आम भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अपने तरीके से मजबूत किया। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना नहीं कि विदेशी शासन चला गया। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने देश के भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं उठाना। अध्याय 9 आजादी के बाद की चुनौती। दृश्य नया भारत, संसद, किसान, कारखाने, स्कूल। 15 अगस्त 1947 को कहानी खत्म नहीं हुई। असल में उस दिन भारत की एक नई कहानी शुरू हुई। एक ऐसा देश जिसके सामने अनेक चुनौतियां थीं। शरणार्थियों का पुनर्वास, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक तनाव, सीमाओं की समस्या, और सबसे बड़ी चुनौती, एक लोकतांत्रिक और मजबूत राष्ट्र का निर्माण। आने वाले वर्षों में भारत ने संविधान बनाया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, और धीरे धीरे लोकतंत्र की संस्थाएं मजबूत होती गईं। अध्याय 10 आज हमारे लिए 15 अगस्त का अर्थ। दृश्य आज का भारत, तिरंगा, बच्चे, किसान, सैनिक, वैज्ञानिक। आज 15 अगस्त हमें सिर्फ अतीत याद करने का अवसर नहीं देता, यह हमें एक सवाल भी पूछता है। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं?
एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है। एक किसान देश के लिए अन्न उगाता है। एक वैज्ञानिक नई खोज करता है। एक शिक्षक नई पीढ़ी को ज्ञान देता है। एक डॉक्टर लोगों की सेवा करता है। और एक सामान्य नागरिक भी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी है, कानून और संविधान का सम्मान करना है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की एकता और विविधता को मजबूत बनाए रखना है। अंतिम अध्याय, वह रात जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। दृश्य धीरे धीरे तिरंगा स्क्रीन पर आता है। तो 14 अगस्त की वह रात आखिर थी क्या? वह केवल एक रात नहीं थी, वह सदियों के संघर्ष का परिणाम थी। वह उन लोगों की उम्मीद थी जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। वह उन स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत थी जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और वह एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी थी। आधी रात को भारत ने स्वतंत्रता का नया अध्याय शुरू किया। लेकिन उस अध्याय के पहले पन्ने पर खुशी के साथ इतिहास का दर्द भी लिखा हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को समझना सिर्फ आजादी को समझना नहीं है, यह भारत के संघर्ष को समझना है, यह विभाजन की पीड़ा को समझना है, यह लोकतंत्र की शुरुआत को समझना है, और यह समझना है कि देश बनता है केवल इतिहास से नहीं, देश बनता है उसके नागरिकों के कर्मों से। आज जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमें सिर्फ यह याद नहीं करना चाहिए कि भारत कब आजाद हुआ था, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस आजादी को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी आज हमारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।